Hey everybody, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So basically जो हमारा मोटो है Leaving No Child Behind, इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर द बेसिकली 10th क्लास के लिए, राइट? जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उसके लिए हम लोग हेल्पिंग एड लेकर आए हैं, ठीक है? दैट इज द क्रैश कोर्स फॉर ऑल द पीपल एंड ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास 10 जो कि अभी आप लोग के होने वाले हैं, ठीक है? टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है. ऑल्सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द डिलीटेड सिलेबस एंड द थिंग विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? इसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द डिलीटेड पोर्शन. आई विल बी टेलिंग यू आपको पढ़ना क्या क्या है, एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है एंड टीडीबी आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, ठीक है? ये हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है? सो ऑल यू नो दैट कि टीटीबी का सेकेंड वर्जन दैट इज टीटीबी 2.0 हम लोगों ने लॉन्च किया है, राइट? एंड ये जो क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द 2.0, राइट? और आप लोगों को पता है ये बात कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ ओलंपियाड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ यू कैन से द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अलॉन्ग विद द स्कूल एग्जामिनेशन वी डील विद, राइट? सो आप लोग क्या कर सकते हैं टीटीबी के साथ जुड़ के, यू कैन गेटिंग एक्सेस टू ऑल द थिंग्स, ठीक है? 6 to 10 का प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर जो क्लासेस हैं, लाइव इन द डाउट क्लासेस, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट यू कैन जस्ट गो गेट योर गोल्स, ठीक है? जो तुमने खुद के लिए डिसाइड किए हैं, लेकिन हेल्पिंग हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज द मेन थिंग. तो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स. ये आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ही एक्सप्लेन्ड और यू कैन से एक्सपेंडेड वर्जन में आप लोगों को पता चल चुका है दैट यू आर गोइंग टू गेट द होमवर्क ट्रैकर मैकेनिज्म, ठीक है? यू आर गोइंग to get the weekly live doubt classes, ठीक है? You are going to get the Olympiad oriented study which is so much helpful, ठीक है? Focus previous year question discussion, interactive app to check daily progress. So this is the features of the TDB 2.0 जो कि आपके आने वाले जो सेशंस हैं 6, 7, 8, 9, 10 उसमें हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रैश कोर्स जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है? दैट इज लेट मी जस्ट you know so जो क्रैश कोर्स हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं दैट वुड बी गोइंग टू बी द ऑनलाइन, ठीक है? ये ऑनलाइन होने वाला है. वी आर गोइंग टू गेट यू द मेंटी क्विज, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट जो कि हमें नहीं भूलना है दैट टीडीबी का एक ऑफलाइन जो वर्जन है वो आ रहा है, ठीक है? एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज टीडीबी इज लाइक बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विच इज़ लाइक अ प्रॉपर अमलगमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. नाउ कम टू द पॉइंट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज का टॉपिक है, एंड हम लोग आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं फॉर क्लास 10, ठीक है? तो ऐसे बच्चे जिन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है? मतलब दे फील लाइक कि क्या होगा, मीन्स एंजाइटी, और जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं ना वैसे वैसे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है कि भाई जो भी याद किया होता है वो सब दिमाग से निकलने लगता है कि व्हाट इज़ दिस, और सिंपल से सिंपल फॉर्मूला हमसे नहीं हो पा रहा है, राइट? तो ये जो चीज़ें होती हैं दीज आर नॉट बिकॉज ऑफ कि तुम भूल गए, दीज आर बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, जो डर तुम्हें लग रहा है ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट? और यही डर निकालने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस टू यू. दिस इज द मेंटी क्विज, ठीक है? ये बेसिकली मेंटी क्विज होगा. आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनीबडी कैन डू दैट, राइट? एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे आप टेस्टिंग करोगे, एक फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, ठीक है? पहली बात तो वो ये बात क्या कि तुम अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन को डील कर सकते हो. जो क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप लोग डील कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, ठीक है? तो दैट इज अ प्लस पॉइंट. एंड आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. लाइक तुम्हें ये नहीं डर लगना चाहिए कि भाई दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या देखेगा, ठीक है? और तुम्हारे कम नंबर आए तो आसपास वाले क्या बोलेंगे कि तुझे इतना भी नहीं आता, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तुम अपना मेंटी चेकआउट कर रहे होंगे, ठीक है? क्वेश्चंस जो कि हैं आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट. आपको पता चलेगा टिक द करेक्ट आंसर्स जो कि हमारे, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है क्या? आपका जो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन फॉर्मेट, ठीक है, उसमें अब यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा पोर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू
यू आर गोइंग टू गेट दिस मेंटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। हर एक चैप्टर का सेपरेट मेंटी हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें से जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है, आई विल बी टेलिंग यू दैट, ठीक है, जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है उसी से हम लोग ने मेंटी जो है क्रिएट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं। ट्राई दोज आउट, ठीक है, एंड जस्ट बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रिपरेशन जो आपने अभी तक किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फ्रीली फ्रैंकली ज्वाइन द दिस होल क्रैश कोर्स, ठीक है, दिस इज फॉर यू ओनली। अपना खुद का यू कैन से आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, राइट, कि आपको कितना रिमेंबर है कितना नहीं, विदाउट एंजाइटी। व्हाई सो? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट एट इन योर ओन लाइक इन द ओन कंफर्टेबल जोन, राइट। तो बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि भाई ये तो मुझे आता है, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, राइट। तो एक्चुअल में आप एग्जाम में लिखने के पहले अगर ये एंजाइटी को डील कर लेते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, राइट। दैट इज द मेन थिंग जो कि हम इसमें लेकर आए, ठीक है। ये बेसिकली मैथ्स एंड साइंस में होगा, ठीक है। दिस वुड बी फॉर ओनली मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। ये शुरू होने जा रहा है फ्रॉम द 15th मार्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 15 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट वुड बी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डील विद ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो अबाउट 15 to 30 अप्रैल, 15 मार्च टू 30 अप्रैल, ठीक है, ये हमारा पूरा कोर्स होगा। एंड 1.5 महीने में अगर आप मेंटी अटेम्प्ट करते हो, एवरी चैप्टर एंड लाइक एवरी मेंटी अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो आई विल बी श्योर कि पूरा प्रॉपर रिविजन होने वाला है, ठीक है। और आपको पूरा प्रॉपर आपका टेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेंटी के लिए की वजह से यू आर गोइंग टू गेट टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग कम टाइम में उन सभी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा स्कोर कर सको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बेटा, सब्जेक्टिव जब हम लिखते हैं ना बहुत बड़ा पेपर, तो फिर उसमें मार्क्स जाने के बहुत अलग अलग वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, राइट। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्या है फायदा, वो ये है टिक द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली सही पुटअप करो, पढ़ो, पुटअप करो, पढ़ो, पुटअप करो, फाइनल। दैट्स इट। दैट इज वाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हारे लिए एक स्कोरिंग यू कैन से अ टेक्निक हो सकता है, ठीक है। तो अपनी इस चीज को यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू मेक दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस योर यू कैन से स्ट्रेंथ, राइट। और अपने मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको ना तो सेंटेंस फॉर्मिंग करना होगा, ना तो कुछ आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना होगा, राइट। यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करना है। दैट इज द मेन थिंग, है ना। यहाँ पे ये चीज, इसी चीज को हम आपका स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी ब्रॉट दिस क्रैश कोर्स टू यू, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स लुक अप टू द डिलीटेड पोर्शन। आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने इसको शो कर रही हूँ, ठीक है। इवन अगर नहीं आपको वैसे पता चल पा रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक PDF देने वाले हैं, ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव यू द लिंक, ठीक है, जहाँ से हमने ये इन्फॉर्मेशन लिया है, ठीक है, द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका कौन कौन सा चैप्टर में से क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है जो नहीं पढ़ना है हमें, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको फंक्शनिंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स, करेक्शन ऑफ द ह्यूमन आई, मतलब जो डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आई के अंदर, जो करेक्शन हम लोग करें वो नहीं पढ़ना है। डिफेक्ट्स नहीं पढ़ना है, करेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ह्यूमन आई का बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये इस पूरे चैप्टर में से ये एक पोर्शन डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड द लेंसेज, उनकी जो एप्लीकेशन है वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हुई है मैं आपको बता देती हूँ। लाइट चैप्टर जो 2 कॉम्बिनेशन है, मतलब एक लाइट जिसमें रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, और एक ह्यूमन आई, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड चैप्टर्स है, राइट। जिसमें से आप लाइट वाले चैप्टर्स में से अगर आप देखें तो क्या कट हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ दी स्फेरिकल लेंसेज एंड मिरर्स, ठीक है, ये चीज कट हुई है। तो आपको सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं पढ़नी, लेकिन ह्यूमन आई वाले में से ह्यूमन आई का पोर्शन कट हो गया, डिफेक्ट्स कट हो गए, ठीक है। ह्यूमन आई में लेंस का वर्किंग कट हो गया है, डिफेक्ट के करेक्शंस कट हो गए हैं, ठीक है। बाकी का पोर्शन आपको पढ़ना है, दैट इज स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, प्रिज्म, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू दी चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक और बात ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना वो पूरा पढ़ना है,
ठीक है, वो नहीं कट करना है। सेकेंड थिंग जो ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो आपको पढ़ना है वो ये क्या करना है, लास्ट के जो 2 आपके टॉपिक्स हैं उनको कट आउट कर दिया है, ठीक है। लास्ट के 2 टॉपिक्स कौन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट जहां पर एसी का फ्रीक्वेंसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है, एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये पोर्शन कट आउट हो गया है, ठीक है। तो हमको लास्ट के 2 जो उसके पोर्शंस हैं वो कट आउट हो गए फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड द गुड न्यूज इज कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी का होल चैप्टर डिलीट हो गया है, ठीक है। तो आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी आपको लेट्स सी क्या क्या पढ़ना है। ये सब था डिलीटेड पोर्शन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिलीटेड, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से लास्ट के 2 टॉपिक्स डिलीटेड, दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो पूरा पार्ट है वो कट आउट हो गया है, ठीक है। फिर आपको ह्यूमन आई में से, ह्यूमन आई में लेंस की वर्किंग, ठीक है, डिफेक्ट्स, उनके करेक्शंस, ठीक है, और साथ साथ में स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज का एप्लीकेशन कट आउट हो चुका है, ठीक है। अब उस पर फोकस करते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो कि हमें पढ़ना है। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो लाइट वाला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लाइट वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है, बस एप्लीकेशन छोड़नी है किसकी, स्फेरिकल लेंसेज और मिरर की, बाकी पूरा पढ़ना है। ह्यूमन आई और जो वो वाला पार्ट है, ह्यूमन आई बेसिकली वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ठीक है। तो मतलब आपको पीछे वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशंस एंड प्रिज्म से जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा पोर्शन आपको स्टडी करना है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी, जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टिंग से लेके पूरा आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में से कुछ भी कट आउट नहीं हुआ है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये कहाँ होते हैं, ठीक है, और इनका बेसिकली गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स अबाउट इट। साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं PV/IR के जो रिलेशनशिप्स हैं वो सारे रिलेशनशिप्स आने वाले हैं, पावर ऑफ लेंस आ रहा है, मैग्निफिकेशंस आ रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आपको सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इसमें पीछे के 2 टॉपिक, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, अगर मैं NCERT की बात करूँ तो लास्ट के 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उसके पहले के, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सोलेनॉइड, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming's right hand rule, यहां तक आपको पढ़ना है। उसके बाद का पोर्शन कट आउट हो चुका है, ठीक है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अब देखो, अब आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है, राइट। CBSE ने आपका सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट नाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। एक तो आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कट आउट हो चुका है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका जो पूरा रिवीजन है वो हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हम हर एक पोर्शन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेकर आएंगे, हर एक चैप्टर का चैप्टर स्पेसिफिक आपको मिलेगा जो मेंटी होगा, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, आपको मेंटी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये जो मेंटीज होंगे ना, इसमें आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि इस क्वेश्चंस को करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम बाउंडेड होंगे। आप मतलब आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट दिया जाएगा, राइट। और एग्जाम टाइम में लेट्स इमेजिन कि आप अभी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, मेंटी क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी दैट यू कैन डील दोज 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स ओनली। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप अपने एग्जाम के 3 आवर्स का सबसे बढ़िया पार्ट आप यहाँ यूज कर सकते हो, टाइम कम और मार्क्स ज्यादा, राइट। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर यू ऑल, सो दैट आप रिवाइज भी कर लो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के ट्रिक्स और अपनी एबिलिटीज को भी बढ़ा लो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ फिजिक्स के मेंटी आपको कब कब मिलने वाले हैं। 16 मार्च को जो हमारा होगा वो लाइट चैप्टर का होगा, ठीक है। लाइट चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर द 16 मार्च, ठीक है, लाइट चैप्टर। 23 मार्च को ह्यूमन आई चैप्टर में कंडक्ट करने वाली हूँ।
31 मार्च को इलेक्ट्रिसिटी एंड 6 अप्रैल को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर 4 चैप्टर्स ओनली। 4 हम लोग दिन में 4 जो बेसिकली 4 डेज में हम लोग इसे रिवाइज करने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट लाइक आप आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस इन वेराइटी ऑफ द थिंग्स, अलग अलग टॉपिक से जो बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, बन भी सकते हैं वहां से क्वेश्चंस, राइट। ये क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल ऑन दीज डेज, ठीक है। एंड हम लोग शाम को 5 PM पे हम लोग ये मेंटी कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द 15 मार्च, फ्रॉम द 15 मार्च, ठीक है, आपको 5 PM, राइट। 15 मार्च से 5 PM पर आपको मेंटीज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये तो फिजिक्स का शेड्यूल है। यू आर गोइंग टू गेट द मैथ शेड्यूल ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो एंड बायो ऑल्सो, ठीक है। सो PCMB वुड बी द मेन फोकस एरिया फॉर अस बिकॉज दीज आर द हार्ड सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, वो ये तो हमें पता चल चुका है कि अब जो हमारी डेट शीट है वो रिवाइज हो चुकी है, राइट। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि साइंस, मैथ्स और संस्कृत ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पेपर इधर उधर हुए हैं, राइट। अब मैं आपको बता देती हूँ, जिस दिन आपका मैथ्स का होना था अब साइंस का होगा। मतलब यू आर गोइंग टू से दैट 21 मई को आपका साइंस का पेपर होने वाला है, ठीक है। जहां पे पहले मैथ शेड्यूल था, राइट, अब वहां साइंस होगा। 21 मई को तुम्हारा साइंस का पेपर है, ठीक है। और तुम्हारा मैथ्स का पेपर जून में शिफ्ट हो गया है संस्कृत की जगह पे, है ना। तो 2 जून को तुम्हारा मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। 2 जून को तुम्हारा मैथमेटिक्स होगा एंड तुम्हारा संस्कृत पेपर एक दिन आगे शिफ्ट हो गया है 3 जून को, राइट। एंड मेक श्योर कि तुम पहले ही संस्कृत पढ़ लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक भी दिन का टाइम नहीं मिल रहा, नेक्स्ट डे तो है ही है, राइट। तो तुम्हारे लिए थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा लाइक इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि ज़्यादा कम टाइम मिलता है तो हम ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है कि ओ गॉड इतना कम टाइम, राइट। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। मेक श्योर कि तुम इससे बिल्कुल फैमिलियर हो जाओ अपने एग्जाम का डेट शीट के लिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ मैं आपको तुम्हें बता देती हूँ कि तुम लोग को क्या करना है। बेसिकली स्टे ट्यून्ड, है ना। पहले से भी रिवाइज करके रखो पूरे चैप्टर को, मतलब जिस दिन जिस चैप्टर का मेंटी हो रहा है मेक श्योर कि तुम उसके पहले ही रिवाइज कर लो, ताकि तुम अपने आप को टेस्ट कर पाओ, डिफरेंट क्वेश्चंस कर पाओ, टाइमिंग बाउंडेड कर पाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट थिंग आई गॉट, है ना। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ जो है ये पता कर लिया। और हम लोग को ये बात तो पता ही है कि भाई ये जो मेंटी होने वाले हैं दीज आर कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको 20 क्वेश्चन ही दूंगी और 20 तुम्हें टाइमिंग्स तो मिनट्स के हिसाब से मिलेगा, लाइक 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उसमें पढ़ने का भी टाइम निकालना है, सोचने का भी टाइम निकालना है और टिक करने का भी टाइम निकालना है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। तो तुम्हें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ मिलेगा अलॉन्ग विद द रिविजन, अलॉन्ग विद टेस्टिंग एंड द टाइम मैनेजमेंट, जो कि तुम अपने एग्जाम में ये स्किल शो कर पाओगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल द बेसिक एंड द कूल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्रैश कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर यू स्टे विद अस, ठीक है। सो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ऑल्सो मेक श्योर दैट यू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, राइट। एंड मेक श्योर कि भाई तुम जो स्टडी कर रहे हो, मतलब जिस दिन तुम्हारा जो भी मेंटी होने वाला है उसके पहले ही तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, ताकि तुम शाम को जब हम 5 PM पे आए मेंटी लेकर तो तुम लोग उसे अटेम्प्ट कर सको। दैट वुड बी ऑल कूल एंड गुड ऑल्सो फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।